डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों से संपन्न देश है। इसकी प्रचुर संपदा इसे अमेरिका, चीन व अन्य विकसित देशों की तरह आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है, किंतु भारत को समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जो देश के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, जिसका सामना भारत को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य, जिसमें खेत के खेत बहे जा रहे हों, मरे हुए मवेशियों की लाशें डूबती नजर आ रही हों, लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हों। ये दृश्य बाढ़ की विभीषिका को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। अपेक्षित वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्राकृतिक आपदाओं पर मानव अब तक भी पूरी तरह नियंत्रण कर पाने में कितना अक्षम है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाढ़ के दौरान दिखाई पड़ता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी के प्रारंभ में जल प्रलय की विभीषिका का वर्णन करते हुए लिखा है। बाढ़ की विभीषिका के बारे में चर्चा करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि बाढ़ वास्तव में है क्या। दरअसल जब बरसात के मौसम में नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है, तो इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों का पानी तीव्र वेग के साथ निचले क्षेत्रों में भर जाता है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी जमा हो जाता है। नदी के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की यह स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के महीने तक भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए इसी अवधि के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। बाढ़ की विभीषिका का दृश्य बहुत भयावह होता है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाने का विफल प्रयास करते नजर आते हैं। चारों ओर जल जमाव हो जाने के कारण पानी में तैरते हुए उनके लिए भागना भी कठिन हो जाता है। जल प्रवाह तेज होने या नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ में लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। मिट्टी तथा खपरेल से बने घर ताश के पत्तों की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आते हैं। चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की शरण लेते नजर आते हैं। ऊंचा स्थान न मिलने की स्थिति में लोगों को पेड़ों पर भी शरण लेने को विवश होना पड़ता है।
खुले आसमान के नीचे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहना मौत को दावत देने जैसा ही होता है। ऐसी विपदा की स्थिति में नदी में जान बचाने के लिए तैरते सांप, दुख एवं भय, स्टॉप।